हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर के चल रहे हैं गोल्डन सिटी जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। दोस्तों, यहाँ पर आप रोड के माध्यम से भी पहुँच सकते हैं, ट्रेन के माध्यम से भी और फ्लाइट के द्वारा भी। जैसलमेर में रेलवे स्टेशन भी है और एयरपोर्ट भी है। जैसलमेर एयरपोर्ट मेन सिटी से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन यहाँ से लिमिटेड फ्लाइट्स ही आती और जाती हैं, तो आप पहले मालूम कर लें। और अगर आपको ज़्यादा फ्लाइट के ऑप्शन चाहिए तो फिर नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको जोधपुर पड़ेगा, जो कि यहाँ से लगभग 285 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, हम यहाँ पर अपनी कार से आए हैं और इससे पहले हमने जोधपुर विजिट किया था और जोधपुर पर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो पोस्ट की हुई है। जोधपुर से जैसलमेर का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। जैसलमेर में घूमने की बहुत सारी जगहें हैं और यहाँ पर घूमने के लिए कम से कम आपको 3 दिन का प्लान करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको सारे प्लेसेस बताएंगे जिनकी संख्या 15 से 18 के बीच में है। और ना केवल इस वीडियो में हम आपको उन प्लेसेस के नाम बताएंगे, बल्कि हर एक प्लेस के अंदर जाकर के आपको वहां का पूरा वर्चुअल टूर भी देंगे। इसीलिए आप देख रहे होंगे वीडियो बहुत लंबा भी हो गया है, लेकिन दोस्तों अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हैं तो आप जैसलमेर की हर एक जगह को बहुत ही बारीकी से जान जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कितनी एंट्री फीस है, कहाँ क्या आपको प्रिकॉशन रखनी है, कौन सी जगह कितनी दूर है, कहाँ की टाइमिंग क्या है और कहाँ का चार्जेस लगभग कितना होता है, ताकि आपके साथ किसी भी प्रकार का स्कैम ना हो। क्योंकि कई सारे लोगों को आपने सुना होगा कि वो जैसलमेर जाते हैं और आकर के स्कैम पर वीडियो पोस्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जैसलमेर शहर के अंदर जितने भी पॉइंट्स स्थित हैं वो भी सारे बताएंगे। जैसलमेर से 110 किलोमीटर की दूरी पर जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पॉइंट्स हैं वो भी हम सारे आपको बताएंगे। और जैसलमेर से लगभग 40 किलोमीटर दूर जो सैम डेजर्ट है उसके आसपास के जितने पॉइंट्स हैं वो भी सब हम कवर करेंगे। आपको ये सजेस्टेबल है कि यदि आप जैसलमेर आ रहे हैं तो पहले से ऑनलाइन आप अपने होटल की बुकिंग कर लें। अब आपको मेनली ध्यान ये रखना है कि आपको होटल किस एरिया में लेना है। वैसे तो जैसलमेर शहर आप कह सकते हैं 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में ही पूरा का पूरा फैला हुआ है, तो ज़्यादा बड़ा ये नहीं है, कहीं पे भी आप होटल ले सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से देखिए कि यदि आपके पास अपना व्हीकल नहीं है तो आप जैसलमेर फोर्ट के आसपास के होटल देखिए। वहाँ से काफ़ी सारे जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं वो ऐसे हैं जो आप पैदल ही कवर कर पाएंगे और मार्केट भी बिल्कुल पास में ही है। या फिर जैसलमेर फोर्ट के अंदर भी होटल्स कुछ हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास अपना व्हीकल है तो आपको ऐसा होटल देखना पड़ेगा जो कि हाईवे पर हो, या फिर यहाँ पर एक हनुमान चौराहा है उसके आसपास भी काफ़ी सारे होटल्स है, वहाँ पर गाड़ी आपकी बड़े आराम से चली जाती है। या फिर सैम डेजर्ट की तरफ जो रोड जा रही है वहाँ पर आप होटल ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बजट होटल भी मिल जाएंगे और हेरिटेज होटल भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम आज के अपने वर्चुअल टूर को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये महल राजपूत भाटी वंश के शासकों के शाही निवास के रूप में बना था। वर्तमान समय में इसको एक हेरिटेज होटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन टूरिस्ट अभी भी टिकट लेकर इस महल को देखने जा सकते हैं। इसके 2 पार्ट बनाए गए हैं, ए एंड बी। दोनों का जॉइंट टिकट 160 रुपीज़ पर पर्सन है, बट जनरली एक ही पार्ट ओपन रहता है, तो एक पार्ट का जो टिकट है वो 80 रुपीज़ पर पर्सन है और 5 साल से कम के बच्चे का कोई टिकट नहीं है। यदि आप कैमरा से शूटिंग करेंगे या मोबाइल से शूटिंग करेंगे तो उसके लिए 30 रुपीज़ का टिकट आपको और परचेज करना होता है। तो जब हम सुबह सुबह यहाँ पे पहुँचे लगभग 10 बजे करीब, तो उन्होंने हमें बताया कि एक ही पार्ट ओपन है, इसलिए 80 रुपीज़ वाला टिकट हमने यहाँ पे लिया है। तो अभी जैसे आप अंदर एंटर करोगे तो एक पार्ट तो बंद है, जो पार्ट आपको सामने दिख रहा है ये खुला है। तो यहाँ से आप जब एंट्री करोगे तो आप इस प्लेस पे पहुँचोगे। इस प्लेस पे आपको एंटीक आइटम्स रखे हुए मिलेंगे। पुराने समय के बर्तन, कढ़ाइयाँ, मटके, लकड़ी, कोयला, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी, जो देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं और कैमरा उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ अंदर आके डेफिनेटली सभी लोग बहुत सारे फोटोग्राफ्स लेते हैं, रील्स बनाते हैं और एक रॉयल फीलिंग आपको यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे इन्होंने पर्यटकों के लिए एक पर्टिकुलर रास्ता बनाया हुआ है, जिस रास्ते पे आप आगे चलते रहेंगे और इस महल के अंदर जो म्यूजियम है आप उसको देख सकते हैं। इस महल के अंदर एक सिल्वर चेयर है। अगर आप उस सिल्वर चेयर पर बैठकर फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ का टिकट बाहर से ही परचेज करना होता है। दोस्तों, इस महल का निर्माण 1700 के दशक के अंत में शुरू हुआ था।
महारावल मूलराजी ने इसकी आधारशिला रखी थी। उनके बाद उनके उत्तराधिकारियों ने भी महल को कई भागों में बनाया। इस महल में जटिल पत्थर की नक्काशी की गई है और वर्तमान समय में इस महल के अंदर आपको तरह तरह के एंटीक आइटम, पुराने जमाने की वस्तुएं देखने को मिलेंगी और आपको उन्हें देखकर काफ़ी अच्छा भी लगेगा, क्योंकि उनमें कई सारे आइटम ऐसे हैं जो देखने को मिलते भी नहीं हैं। जैसे कि देख सकते हैं पुराने ज़माने के बर्तन, ये गेहूँ पीसने की चक्की, बट्टे, ये वो सिल्वर चेयर है। अगर आप इस पर बैठ के फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं, इसका 100 रुपीज़ का टिकट है। खैर, हमने नहीं लिया, हमें वर्थ नहीं लगा, आप डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए कई सारी चीज़ें हैं। और मंदिर पैलेस शहर के बीचों बीच स्थित है। जैसलमेर फोर्ट से केवल 1 किलोमीटर की दूरी है अगर आप मेन रोड से आएंगे, और अगर आप बीच में फोर्ट रोड से आते हैं तो केवल 600 मीटर की दूरी पर यह स्थित है। तो यहीं पर एक एंट्री मंदिर के लिए भी है, यहाँ पर एक मंदिर भी है, उस मंदिर में जा करके आप दर्शन भी करके आ सकते हैं। तो ये अब हम मंदिर के अंदर एंटर कर गए। यहाँ पे सबसे पहले ये एलिफेंट के कुछ स्टैचू रखे हुए हैं। जो भी लोग यहाँ आ रहे थे उनमें से 90% लोग इसके अंदर नहीं आ रहे थे। आप देख भी रहे होंगे पूरा खाली पड़ा है। जब हम अंदर आए तो सिर्फ हम ही थे और बाहर जबकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो किसी को पता भी नहीं चल रहा था। बट हम अंदर आए और हमने इस मंदिर को भी पूरा एक्सप्लोर किया। फिर वहाँ जो बाहर गार्ड बैठे थे उन्होंने बताया जो जाली है इसके पीछे भगवान जी की स्टैचूज है, आप यहाँ से बाहर से दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम आपको अंदर का भी दिखाते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया है ये जाली है, यहीं से आप भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए अंदर मूर्ति है। तो दोस्तों ये अब हम मंदिर के दर्शन करके बाहर आ गए। ये देखिए यहाँ से टिकट मिल रही है। जैसलमेर फोर्ट से पटवा हवेली की दूरी मात्र 500 मीटर है। ये हवेली 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और आज भी इस हवेली में प्राचीन अद्भुत चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप जिस भी व्हीकल से आएंगे वो व्हीकल इस जगह पे आपको छोड़ देगा, और अगर यहाँ भीड़ होगी तो थोड़ा पहले भी छोड़ देगा। ये पटवा की हवेली की मेन एंट्रेंस है। जिस दिन हम यहाँ पर आए थे उस दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, और यहाँ पे दोनों तरफ जो है हवेली है, तो कई बार हम कंफ्यूज जाते हैं कौन सी में जाना है। जहाँ से लोग जा रहे हैं एक्चुअली ये एंट्री है और दूसरी साइड से अब बाहर आते हैं। तो अभी हम टिकट परचेज कर रहे हैं। 150 रुपीज़ पर पर्सन यह टिकट है, और स्टूडेंट और आर्मी पर्सन के लिए ये जो टिकट है ये 80 रुपीज़ की है। और अब हम इस हवेली को देखने के लिए ऊपर जा रहे हैं। सबसे पहले स्टेयर्स आपको चढ़ जानी है। दोस्तों ये जो हवेली है इसका निर्माण 1800 के दशक के शुरुआत में गुमान चंद पटवा ने करवाया था, जो जैसलमेर के एक संपन्न व्यापारी थे। इसकी खास बात यह है कि यहाँ वास्तुकला की भव्यता और एक बहुत ही प्यारा म्यूजियम है। आप अब अंदर से देख सकते हैं, पूरा शीश महल है ये, और इतना खूबसूरत है कि कैमरा इसको यहाँ जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। आप यहाँ स्वयं जाएंगे तब आपको इसकी भव्यता का अंदाजा होगा। यहाँ पर इस वीडियो में जितना आप देख रहे हैं उससे ही देखिए कितना भव्य लग रहा है। तो जब आप अपनी आंखों से इसे देखेंगे तो इसकी भव्यता कितनी ज़्यादा आपको महसूस होगी। आप सोचिए, पूरा कांच का बना हुआ है, देखिए कितना प्यारा है। मतलब यहाँ पर आपका 150 रुपये देना वर्थ है। इतनी बड़ी ये हवेली है और यहाँ पर आपको अनेकों चीज़ें दिखेंगी, जिसमें से सबसे पहले ये एक शीश महल है और यहाँ पर एक टेम्पल भी है। ये यहाँ पे कुछ वस्त्रों का कलेक्शन है। ये भी पुराने ज़माने में जो औरतें होती थी, रानियाँ होती थी, उनकी ड्रेसेज हैं कि भाई किस तरह की ड्रेसेज वो पहनती थी, और उनका इतिहास भी उसके बगल में लिखा हुआ है। और बाकी अगर आपके साथ गाइड है वो भी आपको बता सकते हैं। इसके अलावा ऑडियो गाइड की भी आपको फैसिलिटी मिलती है। ये कुछ यहाँ पर एंटीक आइटम्स रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो एंटीक आइटम है ये भी अपने आप में काफ़ी भव्य है और एक अलग ही फीलिंग आपको देते हैं। और ये जो पूरी हवेली है ये टोटल एक्चुअल में 5 हवेलियाँ हैं, मतलब कि ये 5 हवेलियों की एक श्रृंखला है। पटवा की हवेली का निर्माण लगभग 5 दशकों में हुआ, जिसमें 5 भाइयों ने अपने अपने हिस्से का निर्माण कार्य करवाया। पूरी तरह से पीले बलुआ पत्थर से निर्मित इस हवेली में एक सुनहरा अग्रभाग है जो रेगिस्तानी सूरज के नीचे चमकता है। 5 अलग अलग हवेलियां हैं, जिनमें से प्रत्येक पटवा भाइयों में से एक की है। वीडियो में आप देख सकते हैं कितनी कलाकारी की गई है। देखिए गोल्ड में ये पूरा किया गया है, हालांकि पता नहीं प्योर गोल्ड है या किसी और मेटल का बना हुआ है, बट गोल्डन कलर का जरूर है। और यहाँ पे ये वो कक्ष है, और ये देखिए ये गेम है जो कि पुराने समय में आपने कई सीरियल्स में देखा होगा, महाभारत में भी देखा होगा। और ये जोधपुर का ऐतिहासिक घंटाघर यानी क्लॉक टावर है। अब हम इस हवेली की छत पर आ गए हैं और छत पर नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। ये देखिए चारों तरफ गोल्डन सिटी आपको नज़र आती है। यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करना पसंद करते हैं।
अपनी सेल्फीज लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। ये एक ऐसी जगह है और यहाँ से सामने देखिए जैसलमेर फोर्ट का नज़ारा कितना खूबसूरत दिखता है। बस फोर्ट से इस हवेली की दूरी इतनी ही है। हम हवेली की छत पर खड़े होकर फोर्ट को शूट कर रहे हैं। तो केवल 500 मीटर की ही दूरी है, वॉकिंग डिस्टेंस है। आप पैदल भी आसानी से आ सकते हैं और पैदल आने में फ़ायदा ये है कि आप जैसलमेर की गलियां भी देख लेंगे। यहाँ पर ये सोफ़ा लगाया गया है, आप देख सकते हैं, इस पे काफ़ी सारे लोग बैठे हैं। यहाँ पर अगर आप थक जाते हैं हवेली को घूमते घूमते तो थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं। जिस जगह हम खड़े हैं ना, यहाँ पर डायनासोर्स के जीवाश्म आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अब पत्थर में, स्टोन में कन्वर्ट हो चुके हैं। और कहा जाता है कि जैसलमेर में काफ़ी सालों पहले डायनासोर भी पाए जाते थे। इसकी एक हिस्ट्री है जो कि आप चेक भी कर सकते हैं। ये सब आप जो देख रहे हैं फॉसिल्स हैं, ये देखिए, आप पढ़ भी सकते हैं। और ये बहुत सारा कलेक्शन यहाँ पर है। ये देखिए डायनासोर के एग्स हैं जो कि पत्थर में वक्त के साथ कन्वर्ट हो गए हैं। ये फ्लेक्सिबल स्टोन है, ये देखिए, ये देखिए, काफ़ी सारा कलेक्शन है। तो डायनासोर्स के बारे में आपको यहाँ काफ़ी जानकारी मिलती है। ये देखिए, इसके अलावा यहाँ पे कुछ न्यूज़ वगैरह का भी कलेक्शन किया गया है। देखिए डायनासोर, ये यहाँ पे आपको पूरा इतिहास बताया गया। तो ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ छपी है, जैसलमेर में 16.7 करोड़ साल पुराने जो डायनासोर हैं उनके जीवाश्म पाए गए। ये देखिए दोस्तों, अब पूरी हवेली को घूमकर हम वापस बाहर उसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ से हमने टिकट परचेज किए थे। और ये जो मेन गेट है जहाँ से हमने एंट्री करी थी, अब हम वहीं से बाहर जा रहे हैं। तो दोस्तों, गड़ीसर लेक को स्टार्टिंग से घूमना शुरू करते हैं। इस जगह पे आपका व्हीकल आपको उतार देगा यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा आते हैं। बस यहीं से आपको आगे गड़ीसर लेक के लिए बढ़ना है। अब आप सामने दो रास्ते देख रहे हैं, एक रास्ता राइट में जा रहा है और एक लेफ्ट में जा रहा है। अगर आप राइट वाले रास्ते में जाएंगे तो वहाँ पर बोटिंग होती है। लेफ्ट वाले रास्ते में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक कैफ़े पड़ेगा जहाँ से आप लेक का व्यू ले सकते हैं। और उस कैफ़े से भी थोड़ा और आगे चले जाएंगे तो आपको ओपन लेक मिलेगी, जिसके किनारे आप बैठ करके शांति का अनुभव कर सकते हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं, फन कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ बीच बीच में आपको कई सारे सेल्फी पॉइंट भी दिखेंगे जहाँ पर लोग सेल्फीज खिंचवा रहे हैं। ये देखिए, ये 2 कैमल्स बने, लव जैसलमेर लिखा है। और यहाँ पर ये आपको ऑरेंज जूस मिलेगा जो कि अपने आप में बिल्कुल यूनिक है। ये आपके सामने ही ऑरेंज काटेंगे, इसका जूस निकालेंगे और जो गिलास आप सामने देख रहे हैं उस गिलास में किसी भी तरह का कोई शरबत, बर्फ या ऐसी कोई भी चीज़, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालेंगे। ना इसमें कोई चीनी डलेगी ना कुछ डलेगा, ओनली पल्प। 50 रुपीज़ का एक गिलास देते हैं और पीने में आपको वाकई आनंद आ जाता है। पूरे राजस्थान में ये वाला जूस हमें केवल यहीं मिला, बाकी सब जगह वही फेक जूस मिले। बहुत आनंद आई और हमने तो इतने गिलास पिए कि पूछिए मत। साथ ही साथ यहाँ पे आइसक्रीम, फास्ट फूड भी आपको मिल जाएगा। गड़ीसर झील को जैसलमेर के शासक राजा रावल जैसल ने 12वीं से 13वीं ईस्वी में तालाब के रूप में बनवाया था। इस झील का निर्माण मध्य युग में यहाँ के लोगों को पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। ये दोस्तों कैफ़े है जिस कैफ़े की हम बात कर रहे थे। इस कैफ़े के अंदर हम आ चुके हैं। लेफ्ट साइड में बैठकर खाने पीने के लिए सिटिंग है, सामने व्यू पॉइंट है और यहाँ पर फोटोग्राफर भी अवेलेबल होते हैं जो आपसे पूछते हैं कि आपको फ़ोटो वगैरह खिंचवानी है। और सामने जो ये खड़े हैं, यहाँ पे रील बनती है, मतलब ये कुछ चार्जेस लेकर के 1 मिनट की आपको रील बना के देते हैं किसी भी गाने पर। और यहाँ से गड़ीसर लेक का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। दोस्तों, अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। इन्हें अब हम बोटिंग की तरफ पहले चल रहे हैं क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे तो हम वापस की तरफ आ रहे हैं। दोस्तों, इस झील का नाम महारावल गढ़सी सिंह के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1400 ईस्वी में जीर्णोद्धार कर पूरे झील क्षेत्र को पुनर्जीवित करा। जब पर्यटक गड़ीसर झील के दर्शन करने पहुंचते हैं तो पहला तिलन दरवाजा दिखाई देता है, जो झील के सुंदर परिवेश में पर्यटकों का स्वागत करता है। गहरे पीले बलुआ पत्थर पर उकेरे गए तिलन दरवाजा को देखने के लिए काफी सारे पर्यटक वहां पर रुकते हैं और फोटोग्राफ खींचते हैं। गड़ीसर झील के लिए एक राजसी आकर्षक प्रवेश दरवाजा ये है। कहा जाता है कि गड़ीसर झील पर बने विशाल दरवाजे का निर्माण एक वैश्या तिलो ने करवाया था। जनता के विरोध को देखते हुए महाराज घड़ासी ने दरवाजे को तोड़ना चाहा, लेकिन तिलो ने उन पर शिव मंदिर बनवा दिया, जिसकी वजह से महाराजा उसे तोड़ ना पाए। दोस्तों, ये बोटिंग के यहाँ पे चार्जेस लिखे हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं इस लेक में तो बस यहीं से आपको टिकट लेना है और ये सामने जो आपको गेट दिख रहा है बस इसके अंदर चले जाना है। यहाँ पे बोट्स लगी हैं और सीजन के टाइम आप यहाँ पर आएंगे तो आपको अपने नंबर के लिए वेट करना पड़ेगा।
जहाँ बोटिंग होती है उसके पास ही एक पॉइंट है। यहाँ से देखिए गड़ीसर लेक का नज़ारा कितना खूबसूरत दिख रहा है। दोस्तों गड़ीसर लेक की दूरी जैसलमेर फोर्ट से लगभग 1.6 किलोमीटर है और रेलवे स्टेशन जैसलमेर से गड़ीसर झील की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। ये देखिए दोस्तों, अब हम सीधा आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे ओपन झील है, जहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। जिस कैफ़े में हम इस वीडियो की शुरुआत में आए थे उसी कैफ़े से जस्ट आपको सीधा सीधा आगे बढ़ते चले जाना है। यहाँ पर बैठ के आप जहाँ भी घूम के आए हों, आपकी जितनी भी थकान हो सारी उतर जाएगी। सब यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। ये झील बहुत ही खूबसूरत है। इस झील को घूमने के बाद हम सैम डेजर्ट में गए। तो आपने देखा ही कि हमारे बच्चों ने यहाँ कितना एंजॉय किया। इसके अलावा ये भैया यहाँ पे घोड़ा लेके खड़े हैं। ये 100 रुपये लेकर के बच्चों को हॉर्स राइडिंग भी कराते हैं। यहाँ पर बहुत ही अद्भुत रास्ते में पेंटिंग भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं, जो कि राजस्थानी संस्कृति को दर्शाती है। अब यहाँ से हम वापस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो आपको बहुत सारा फास्ट फूड लगा हुआ मिलेगा। तो हमने यहाँ पे आलू टिक्की का लुत्फ उठाया। कुलधरा, जिसे एक हॉन्टेड विलेज भी कहा जाता है और वहाँ पर बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। आज हम उसी कुलधरा को एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों ये रास्ता सीधा सम को जाता है। आपको यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाना है। ये कुलधरा की तरफ रास्ता जा रहा है। इस रास्ते पर ही आपको कुलधरा विलेज और खाबा फोर्ट दोनों पड़ते हैं। पहले कुलधरा विलेज पड़ेगा और उसके 14 किलोमीटर बाद आपको खाबा फोर्ट पड़ेगा। कुलधरा विलेज जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब यहाँ से कुलधरा विलेज के लिए आपको लेफ्ट मुड़ जाना है और इसलिए शाम होने से पहले पहले आपको घूम लेना है, क्योंकि शाम को इसे खाली करवा दिया जाता है दिन ढलने के बाद। क्योंकि बहुत से लोगों की मान्यता है ये एक हॉन्टेड प्लेस है और यहाँ पर पैरानॉर्मल चीज़ें देखने को मिलती हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। बहुत सारे टूरिस्ट का भी ऐसा कथन रहा है कि उन्हें यहाँ पे इस प्रकार के अनुभव हुए। इसलिए राजस्थान सरकार ने गेट बना दिया है। इसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल कर दी गई है और इसी गेट से आप अंदर जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट्स में से कई बार लोगों ने बताया कि उन्हें यहाँ कर ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से कोई हाथ उनके कंधे पर रख दिया है, या कोई परछाई उन्हें जाती हुई दिखी, या किसी के हंसने की आवाज़ आई, या उनकी गाड़ी पर एकाएक स्क्रैच पड़ गए। इस प्रकार की घटनाएं समय समय पर सुनने में आती रही हैं। वर्तमान समय पे ये एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। तो यहाँ पे दिन के समय जब आप आते हैं तो आपको गाड़ी पूरा अंदर तक लेकर आनी है, बाहर खड़ी मत करना, क्योंकि कम से कम 2 किलोमीटर फिर आपको पैदल चलकर आना पड़ेगा। गाड़ी की जो एंट्री है वो ड्राइवर समेत 50 रुपये की टिकट आपको देनी होती है और पर पर्सन के लिए आपको 30 रुपीज़ एंट्री फ़ी देनी होती है। तो पहले हम इसे एज ए टूरिस्ट प्लेस देखते हैं और बाद में यहाँ के रहस्य को महसूस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये गांव रात के रात खाली हो गया था। तो एज ए टूरिस्ट प्लेस टूरिस्ट के लिए सुबह 8 बजे से सूर्यास्त तक ये खुला रहता है, लेकिन लोग शाम के समय जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए ये वर्चुअल रियलिटी गेम पर्यटकों के लिए लगाया गया है। 100 रुपये का टिकट दे करके आप ये देख सकते हैं। किशन जी के लीला इसमें दिखाई जाती है। ये मेरी बेटी और वाइफ दोनों ने ट्राई किया था, जो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों कहा जाता है कि 1291 में ये गांव पालीवाल ब्राह्मण्स ने बसाया था। पालीवाल एक फार्मर्स और व्यापारियों की कम्युनिटी थी जो कि काफ़ी डेवलप्ड थी और जिन्होंने यहाँ पे एक ऐसे इरिगेशन सिस्टम की खोज की थी जिससे रेगिस्तान में भी बहुत अच्छी फसलों को उगाया जा सकता था और ये गांव काफ़ी समृद्ध था। फिर कुछ समय बाद जैसे इस गांव को किसी की नज़र लग गई हो, जैसलमेर के दीवान सालम सिंह की नज़र इस गांव के मुखिया की सुंदर बेटी पर पड़ी और सियासत के नशे में चूर होकर वो किसी भी तरह से उस लड़की को पाना चाहता था। और हद तो तब हो गई जब उसने गांव में एक संदेशा भेजा कि पूर्णमासी से पहले उस लड़की को उसके पास भेज दिया जाए, अन्यथा वो उसको उठाकर ले जाएगा
और गांव में कत्लेआम कर देगा। अब गांव में एक पंचायत हुई जिसमें 84 गांव के लोग इकट्ठे हुए और उस लड़की के सम्मान और अपने आत्मसम्मान को देखते हुए सबने ये फैसला लिया कि किसी भी कीमत पर वो लड़की सालम सिंह के हवाले नहीं की जाएगी और सब के सब लोग वहाँ से चले जाएंगे। और उस निर्णय के बाद सभी लोगों ने केवल अपना ज़रूरी सामान लिया और बाकी का सारा सामान वहीं छोड़ दिया और रात के रात उस पूरे गांव को खाली कर दिया और जाते हुए इस गांव को एक श्राप दिया कि ये भविष्य में कभी भी बस नहीं पाएगा। और वो सब लोग जाकर के पाली नाम की जगह पर बस गए और तभी से कुलधरा और खाबा ये 2 ऐसे गांव हैं जो कभी बस नहीं पाए और यहाँ पर रहस्यमयी घटनाएं घटती रहती हैं। आज भी जब आप यहाँ पर आते हैं, जब हम आए तो आपने देखा यहाँ कितनी भीड़ थी, लेकिन जब हम गए उस समय केवल 4:30 बजे थे और लगभग लोगों ने ये पूरा का पूरा विलेज खाली कर दिया था। दोस्तों, इस विलेज को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं। कई बार लोगों को यहाँ कोई परछाई दिखाई दी और आप भी जब यहाँ घूमेंगे तो ऑटोमेटिक आपके भाव ऐसे हो जाते हैं जैसे आपको किसी चीज़ की तलाश है या आप यहाँ कुछ देख रहे हैं, कुछ ना कुछ अलग आप महसूस करते हैं, जैसे आपको किसी चीज़ की तलाश हो, ऐसा आपके मन में रहता है। कहा जाता है कि जब 84 गांव के लोग यहाँ से गए, इसको खाली किया, तो यहाँ जो मंदिर है वहाँ के अंदर की मूर्ति वो लोग अपने साथ ले गए, जिस कारण आज भी यहाँ पर इस मंदिर में जो एक मंदिर है उसमें मूर्ति विद्यमान नहीं है। इस गांव में कई सारी मूवीज जैसे कच्चे धागे, एजेंट विनोद, शक्ति, कालो इत्यादि की शूटिंग भी हुई है, जिसकी प्रायर परमिशन लेकर के यहाँ पर आना पड़ता है। दोस्तों, ये जगह रेगिस्तान के बीचों बीच होने के कारण काफ़ी गर्म रहती है, इसलिए आपको सजेस्टेबल है कि दिसंबर और जनवरी के माह में ही आप यहाँ आएँ। अभी 4:30 हुए हैं और आप देख सकते हैं कि गांव लगभग खाली हो गया है। दोस्तों, कई लोग इसे सैम कहते हैं, कई लोग सम कहते हैं। ये जगह जैसलमेर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। अगर आप जैसलमेर आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर जाएं। यहाँ का नाइट प्रोग्राम होता है और दोस्तों रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत है। सामने आप देख रहे हैं हॉट एयर बैलून की राइड है। ये पॉइंट आपको सम गांव से जस्ट पहले पड़ेगा और आप चाहें तो ये राइड ले सकते हैं। इसके जो चार्जेज हैं नियर अबाउट 2500 पर राइड है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपको नाइट में जाना होता है, यानी आप ये समझ के चलिए कि जैसलमेर से लगभग आपको 3-3:30 बजे निकल जाना है, क्योंकि रास्ते में कुलधरा विलेज पड़ता है, वो भी आप घूमेंगे तो वहाँ पे भी 1 घंटा कम से कम लग जाता है। और यहाँ आपको सनसेट से पहले पहुँचना है ताकि जीप सफारी, कैमल सफारी, आपके सारी एक्टिविटीज़ हो सकें। तो हम निकले थे 3 बजे और 3 बजे निकलने के बाद हम गुलदरा विलेज गए, फिर हम सम के लिए आगे बढ़े और ये हमारा रिजॉर्ट है के रिजॉर्ट। ये एक फैमिली रिजॉर्ट है। हमने यहीं पर सारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय किया और हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी सारी फैमिलीज आई हुई थी, लेकिन हमें कोई फिर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत ही स्मूथली हमारी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हुई और यहाँ पे किसी प्रकार का अल्कोहल भी अलाउ नहीं है। मतलब अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ये बेस्ट रिजॉर्ट है, प्योर वेजिटेरियन है और एम्पल पार्किंग यहाँ पर है। और सबसे खास बात है इस रिजॉर्ट के ठीक सामने सैंड ड्यून्स हैं, तो यदि कैमल राइड के बाद आप पैदल भी इंजॉय करके यहाँ पे आते हैं तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने भी ऐसे ही किया था, जो किसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हम रिजॉर्ट के अंदर एंट्री कर गए हैं और यहाँ पे ये अपने बुकिंग स्लिप दे रहे हैं। इस रिजॉर्ट की हमने प्रायर बुकिंग कराई हुई थी और जैसलमेर से हमें रिसिप्ट लेके आए थे। हम जिस होटल में रुके थे उन्होंने ही हमें रिजॉर्ट सजेस्ट किया था और एक्चुअल में रिजॉर्ट बहुत ही बढ़िया है। तो हमने यहाँ पे स्लिप दे दी और ये सबसे पहले हमारी जीप सफारी की स्लिप बना रहे हैं। ये आपका जीप सफारी का है। अभी आप जीप के लिए पहले जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे, फिर कैमल के लिए जाएंगे। ओके, ये कूपन आपके पास रखना है, ये सनसेट के बाद जाते हैं। ठीक है, ये किसे देना है? ये बाहर निकलते ही भाटी साहब है उनको देना है। दोस्तों, अब हम एंट्री कर चुके हैं सैम डेजर्ट में और अभी हम हैं अपने के रिजॉर्ट में और अब हम जा रहे हैं जीप सफारी के लिए। दोस्तों, अब स्टार्ट हो चुकी है हमारी जीप सफारी और चलते दोस्तों मजा आने वाला है। दोस्तों, इससे पहले पुष्कर में भी हमने जीप सफारी की थी, उसका वीडियो भी हमने पोस्ट किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। और आज देखते हैं इस जीप सफारी का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। देखो पूरा ड्यूम से है ना, ये भाग्य से। राइड
स्लाइड स्लाइड ओ फिर से आगे स्लाइड देखो वाह। तो दोस्तों इस डेजर्ट में बहुत बड़े बड़े ड्यून्स हैं और इन पे जब जीप चलती है तो अलग ही मज़ा आता है, बहुत एडवेंचरस लगता है, मज़ा आएगा। और यहाँ पर एक पॉइंट भी है जिस पॉइंट पर ले जाके जीप वाले आपको रोक देंगे और वहाँ आप और एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। पीछे देखिए थार से ऑफ रोडिंग का वीडियो बनाया जा रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी लोग यहाँ पर करते हैं। और भी कई सारे लोग हैं जो अपनी पर्सनल कारें लेकर के भी यहाँ आए थे और सैंड ड्यून्स में ले जा रहे थे। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि अगर ड्यून्स में कोई कार फंस गई तो निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इवन भी पोस्ट किया है, हालांकि वो इतना बड़ा ड्यून्स नहीं था, उसके बावजूद भी निकालना मुश्किल हो गया था। तो कई बार होता है 4x4 भी फंस जाती है, ये हालत भी हो जाती है। तो थोड़ा सा सावधानी से अगर आप कार वगैरह लेके आ रहे हैं और फैमिली के साथ है तो ऐसे एक्सपेरिमेंट अगर आप ना करें तो अच्छा होगा। अभी आप देख सकते हैं कारें सैंड ड्यून्स में उतार रहे हैं, निकल गई तो निकल गई, फंस गई तो फंस गई, ये सिस्टम है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारी जीप रोक दी गई है। दोस्तों जीप सफारी में बहुत मजा आ रहा है और अभी फिलहाल हमने 10 मिनट्स का स्टॉप लिया है। दोस्तों ये भी एक राइड है, इसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलग से चार्जेस होंगे, लगभग 800 रुपीज़ के हिसाब से इसके चार्जेस हैं। ये देखिए दोस्तों कैमल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, काफ़ी क्लोजअप मैंने लिया है। लेकिन कैमल्स वालों ने मैं बताया कि कैमल्स काट भी सकते हैं, इनके दांत बड़े खतरनाक होते हैं, तो इनके ज़्यादा पास नहीं जाना चाहिए। तो आप इस बात का भी ख्याल रखें। तो दोस्तों अब हम वापस अपने रिजॉर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं सनसेट का टाइम है। तो अभी हम जा रहे हैं और ये रिसिप्ट दे रहे हैं कैमल राइड्स के लिए। और ये जो भैया हैं जिन्होंने पहले जीप राइड की हमारी स्लिप काटी थी, वही अभी कैमल राइड की भी स्लिप बनाएंगे। और अभी हमने वो स्लिप कैमल वालों को दी और कैमल वालों ने हमें कैमल पे बिठा दोस्तों अभी हम चल रहे हैं कैमल राइड पे। तो दोस्तों रिजॉर्ट के लिए हम जो पैकेज लेते हैं उसी में कैमल राइड इंक्लूड होती है। ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आपको ले जाते हैं और अगर आप इनसे कहते हैं कि उससे ज़्यादा आपको जाना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस आपको इनको पे करने होते हैं। वो आपकी मर्जी है, अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो फिर एक्स्ट्रा देने होंगे। और सबसे अच्छी बात हमारे रिजॉर्ट की ये है कि हमने कैमल राइड वालों को बोला कि हमें यहीं उतार दो, हम यहाँ सैंड ड्यून्स में मज़े करेंगे। और यहाँ सैंड ड्यून्स में हमने उसके बाद बहुत मस्ती करी, बहुत मज़ा आया। अच्छी बात ये थी हमारा रिजॉर्ट जस्ट सड़क को पार करके ही था, तो हमें चलना ही नहीं था। अगर रिजॉर्ट आगे पीछे होता तो फिर वो पॉसिबल नहीं था, फिर तो कैमल वाला आपको जाके आपके रिजॉर्ट पे ही छोड़ता। हमारे बच्चों ने तो यहाँ पर काफ़ी एंजॉय किया और हम दिन ढलने तक यहीं पर रहे क्योंकि यहाँ सैंड्स पे जब सनसेट होता है तो बहुत ही अच्छा नज़ारा निकल के आता है। और हमने बहुत सारे फोटोग्राफ्स खींचे सनसेट के साथ। और यहाँ पे देखिए ये रेत पे हमने काफ़ी कलाकारी भी करी, अपने नाम वगैरह लिखे। मतलब कितना बढ़िया रेत है, आप देख सकते हैं नाम वगैरह कितने अच्छे लग रहे हैं। तो हम सब ने ही कोशिश करी अपने अपने नाम लिखने की। और देखिए सनसेट हो रहा है। बिल्कुल सामने ही सड़क पार करते ही हमारा रिजॉर्ट है और हमें चंद कदम ही चलने हैं। आप देख भी पा रहे हैं सामने जो रेड वाला कॉटेज है वही हमारे रिजॉर्ट की एंट्री है। तो अभी हमारा वेलकम कर रहे हैं। अरे एंट्री करो भाई। तो दोस्तों अभी यहाँ रिजॉर्ट में चाय स्नैक्स वगैरह इन्होंने लगा दिए थे। तो चाय, कॉफ़ी, फास्ट फूड, चिप्स, काफ़ी सारी आइटम यहाँ पे थी। तो हमने सारे स्नैक्स लिए, शाम की चाय ली और उसके बाद हमने अपना स्थान ग्रहण किया। स्थान के लिए 2 चीज़ें थी, ऊपर चेयर लगी हुई थी, नीचे गद्दे बिछे हुए थे, जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ बैठ सकते हैं। तो एंजल का कहना था नीचे बैठेंगे तो ज़्यादा फील आएगी, तो हम नीचे गद्दों पर बैठे हैं।
और दोस्तों अब कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है जिसमें कई सारे आइटम हैं जिनकी कुछ झलकियाँ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इसके बाद एक कल्चरल सॉन्ग के साथ कल्चरल डांस यहाँ पे हुआ और इन दोनों ने और भी बहुत सारे आइटम्स किए। तो एंजिल ने इनके साथ डांस भी किया। दोस्तों इस कपड़े के ऊपर कांच बिछा हुआ है और अब ये कांच पर डांस करने वाले हैं, तो देखिए। इसके बाद एंजिल ने भी इनके साथ डांस किया। दोस्तों इसका भी अपना एक अलग मजा होता है और एंजिल ने तो पूरा यहाँ पे एंजॉय किया है। पूरा प्रोग्राम निपटने के बाद लास्ट में यहाँ पे डीजे में फिल्मी गाने चला दिए जाते हैं और सारी फैमिलीज को अलाउ कर दिया जाता है कि वो सभी कलाकारों के साथ डांस कर सकें। सारे कलाकार भी आ जाते हैं और सारी फैमिलीज भी, तो बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों। और बीट्स पे डांस होता है। अभी तो सारे गाने यहाँ पे म्यूट करने पड़े, अदरवाइज़ पार्टी तो अभी शुरू हुई है। सौदा खरा खरा, सात समुंदर पार और कुछ इंग्लिश हॉलीवुड के गाने, मतलब ऐसे गाने जिन पे पैर अपने आप चलते हैं, वो यहाँ लगते हैं और नाचने में बहुत मज़ा आता है। तो दोस्तों ये इन्जॉयमेंट चलता है लगभग आधा घंटा आप यहाँ इस तरह से खूब इन्जॉय कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये लोग डिनर भी लगा देते हैं, जिनको भूख लगती है वो जाके डिनर भी कर सकते हैं। तो हमने तो भाई पूरा इन्जॉय किया था रात के 9:45 बजे तक, उसके बाद डिनर किया था। और दोस्तों यहाँ जो चार्जेज हैं हमें 5500 रुपीज़ पड़े थे, 5500 रुपये 4 लोगों के, 4 एडल्ट के। और जो छोटा बच्चा डांस कर रहा है इसके कोई भी चार्ज नहीं लगे थे, तो चार्जेस भी बहुत रीजनेबल हैं। और इसके बाद जो डिनर हुआ, डिनर भी बहुत डिलीशियस था, जिसमें राजस्थानी आइटम बहुत सारे थे, राजस्थानी फूड था। अभी हम आपको सब दिखाते हैं। दोस्तों अगर आप स्टे भी यहीं पे करना चाहते हैं टेंट वगैरह में, तो उसके चार्जेस फिर अलग से होंगे, यानी एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जैसलमेर में स्टे कर लें या यहाँ पे। बट इनकी जो भी प्रोग्राम थे, जो हमारे चार्जेस थे, उसके अंदर इन्होंने हमें कैमल सफारी कराई, जीप सफारी कराई, हमें वेलकम करा, हमें स्नैक्स प्रोवाइड करे, डिनर प्रोवाइड करा और ये पूरा कल्चरल प्रोग्राम और ये डांस जो कुछ भी इन्होंने प्रोवाइड किया सब बहुत अच्छा था। डिनर है, देखिए कितना डिलीशियस है। ये जो आप देख रहे हैं ये बाजरे का चूरमा इन्होंने बताया था, इसे सांगरी बताया था। और एक आइटम में दाल बाटी चूरमा थी। ये सब राजस्थान के डिशेज हैं, तो हमने सब ट्राई करे और सभी बहुत अच्छे थे। जो चार्जेस हमने आपको बताए थे उसमें आपका खाना और स्नैक्स दोनों सम्मिलित हैं, जो आप पेट भर कर खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं तनौत माता मंदिर पर, जो कि जैसलमेर से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर ऐतिहासिक और पौराणिक है। दोस्तों जैसलमेर से तनौत माता मंदिर की लोकेशन ऐसी है कि आपका गाड़ी से उतरकर शूट करने का मन करेगा। दोस्तों अब हमने प्रसाद ले लिया है और अब हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मंदिर दोस्तों ऐतिहासिक होने के साथ साथ चमत्कारिक भी माना जाता है और भारत पाकिस्तान के युद्ध 1965 और 1971 में इस मंदिर की भी मुख्य भूमिका रही है। दोस्तों पाकिस्तान सीमा के करीब व जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर दूर तनोट माता मंदिर कई श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र है। भाटी राजपूत राव तनुजी द्वारा बसाए गए तनोट में ही ताना माता का मंदिर स्थित है। इस मंदिर को अब तनोट राय मातेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर की पूजा अर्चना की जिम्मेदारी सुरक्षा बलों के जवानों की है। नवरात्रि के दौरान यहाँ लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। दोस्तों कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तान ने कई सारे बम फेंके थे, लेकिन तनोट माता की कृपा से उनमें से एक भी बम नहीं फटा और उन बमों को जो कि नहीं फटे थे आज भी साक्ष्य के रूप में
तनोत माता मंदिर में सुरक्षित रखा गया है, जो कि हम आपको इसी वीडियो में दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये बम रखे हैं। ये पाकिस्तानी बम है जो पाकिस्तान के द्वारा उस समय गिराए गए थे, लेकिन माता की कृपा से इनमें से एक भी बम नहीं फटा था। दोस्तों, इस घटना को हम विस्तार से आपको बताते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 1965 के युद्ध में भारतीय सेना भारी दबाव में थी, क्योंकि पाकिस्तान की गोलाबारी का जवाब देने के लिए भारतीय जवानों के पास पर्याप्त हथियार नहीं थे। पाकिस्तानी सेना ने इसका फायदा उठाते हुए साडेवाला चौकी के पास किशनगढ़ सहित बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जहां भारतीय सेना भारी संख्या में मौजूद थी। ये सब देखते हुए भी साडेवाला के 13 ग्रेनेडियर्स अपनी लड़ाई लड़ते रहे। 17 नवंबर को तनोट माता मंदिर के पास चौकी पर गोलाबारी शुरू हो गई, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि इस क्षेत्र में गिरे बम सारे बेअसर हो गए और उनमें से किसी एक में भी विस्फोट नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि 19 नवंबर तक पाकिस्तानी सेना ने 3000 से भी ज्यादा बम गिराए, लेकिन तनोट माता मंदिर को एक खरोच भी नहीं आई थी। कहानी ये भी कहती है कि माता जवानों के सपने में आई थी और उन्हें मंदिर के आसपास रहकर उनकी सुरक्षा करने का वादा किया था। तो एंजिल ने भी यहाँ घंटी बजाने की कोशिश करी, बट हाइट छोटी है, अभी छोटी है, एज भी कम है इसकी, बट फिर भी ट्राई करी और कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए माता के दरबार में। गुड, फाइनली। तो दोस्तों, तनोत माता मंदिर के हमने दर्शन किए, प्रसाद लिया। ये देखिए, विक्ट्री पिलर भी यहाँ पर बीएसएफ के द्वारा बनवाया गया है और यहाँ पर पीछे जो है सूरज निकल रहा है, सुबह सुबह का वक्त है। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है नजारा। ये देखिए, श्री आवड़ माता यानी तनोट राय माता का एक परिचय। देखिए, यहाँ सब कुछ लिखा है, जो कि शॉर्ट में मैंने आपको बताया, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं तनोत माता मंदिर, जो कि जैसलमेर से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर विजिट करने के लिए आपको यहीं से बॉर्डर पास बनाना पड़ेगा। बोर्ड देख रहे हैं सामने, निःशुल्क बॉर्डर पास। इसी डायरेक्शन में आपको आगे जाना है और ठीक सामने एक धर्मशाला है, उसके ठीक सामने एक शेड बना हुआ है। इसी धर्मशाला से, जिस पे लिखा है तनोट भवन, आपको बॉर्डर पास मिलता है, जिसके लिए इसके ठीक सामने बने हुए शेड में आपको जाना होता है। यहाँ पर एक बीएसएफ के सैनिक बैठे हैं, जो कि आपसे आपकी गाड़ी का नंबर पूछेंगे, आरसी देखेंगे और आपकी आधार आईडी देखेंगे और आपको बॉर्डर पास बना देंगे। और उसके बाद वो फॉर्म देंगे और वो फॉर्म भर के आपको इस विंडो पे जमा करना है। यहाँ से आपको बॉर्डर पास मिल जाएगा। बॉर्डर पास बनवाने के बाद हमने ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर नाश्ता किया। यहाँ के ओनर भी बहुत अच्छे थे और यहाँ का नाश्ता भी बहुत अच्छा था। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चल पड़े इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देखने। दोस्तों, तनोट माता मंदिर से 20 किलोमीटर की दूरी पर ये बॉर्डर है, जिसे कहते हैं बबलियान बॉर्डर। यहाँ पर एक पोस्ट है जिसका नाम है बॉर्डर पिलर नंबर 609, जिसके लिए हमने पास बनवाया है। तो जब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको चेक पोस्ट दिखेगी और यहाँ पे कुछ लोग सैनिक, बीएसएफ के जवान आपका जो पास है उसको चेक करेंगे और अगर वो संतुष्ट हो जाएंगे तो ही वो आपको आगे बढ़ने देंगे। देखिए, यहाँ पे गाड़ियाँ लाइन से लगी हैं, हमने भी इनके पीछे अपनी गाड़ी लगा ली। अब हम गाड़ी लगा करके इनको पास चेक कराने के लिए जा रहे हैं और ये हमारा पास चेक करेंगे। अगर पास से संतुष्ट हो जाएंगे तो हमें आगे बढ़ने देंगे। इसी प्रकार से जो भी गाड़ियाँ लगेंगी सबको अपना पास यहाँ पर चेक करवाना पड़ेगा। तो ये हम अपना पास चेक करवा रहे हैं और हमारे पास से संतुष्ट हैं, हमें आगे जाने को कह दिया है और अब हम गाड़ी आगे ले जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये पास आपका बनेगा ये आपको जितना जल्दी हो सके बनवाना है मॉर्निंग आके, क्योंकि बाद में यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है। इसीलिए हम सुबह 7:30 बजे जैसलमेर से निकल गए थे, 9 बजे तनोत माता मंदिर पहुँच गए थे और बहुत ही आसानी से हमारा ये पास बन गया। उस समय बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बाद में भीड़ काफ़ी हो जाती है। तनोत माता मंदिर से ही आप वीआईपी पास भी बनवा सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि आपको वहाँ पर बिल्कुल फेंसिंग तक जाने दिया जाएगा और नॉर्मल पास से आपको 200-300 मीटर पहले ही रोक लिया जाएगा। वीआईपी पास के लिए भी तनोत माता मंदिर पर एक अधिकारी बैठते हैं, उनके पास आप जाएंगे, वो आपको स्टैंप लगा के दे देंगे। दोस्तों, अभी एक और चेक पोस्ट आई, यहाँ पे भी इन्होंने हमें रोका और हमारा पास चेक किया। पास से संतुष्ट होकर फिर हमें आगे जाने दिया। दोस्तों, ये रास्ता भी बहुत ही अच्छा है। ये जो है बिल्कुल थार डेजर्ट के हार्ट में लोकेटेड है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोनों तरफ आपको सैंड ड्यून्स दिखेंगे और ऐसा रास्ता सबकी ड्रीम लोकेशन होती है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आएगा और जो आसपास का व्यू है आप देख भी सकते हैं कितना प्यारा है।
और जस्ट अब हम बबलियान बॉर्डर पहुंच गए हैं। सामने आपको एक गेट दिख रहा होगा, ये मेन एंट्री है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की। इससे जस्ट पहले लेफ्ट में कार पार्किंग है। यहाँ पर एम्पल कार पार्किंग है, चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी हो, बहुत इजीली आप उसको यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। तो हम भी पहले अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क कर देते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो यहाँ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर और पैदल आना अलाउ नहीं है। तो दोस्तों, मेन एंट्री गेट से हम अंदर बढ़ गए हैं। प्रहरी पोस्ट है, जो हमारे वीर सैनिक होते हैं वो यहाँ पर खड़े होते हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपको सीधा सीधा इसी रोड पे आगे बढ़ना है और यहाँ की दोनों तरफ का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, तनोत माता मंदिर में आपका पास तभी बनेगा जब आप गाड़ी की आरसी दिखाएंगे। गाड़ी आपकी खुद भी हो सकती है और अगर आप कैब बुक करके आए हैं तो गाड़ी भी हो सकती है। सामने वॉच टावर है दोस्तों, इस वॉच टावर के ऊपर चढ़कर भी हम आपको यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, आप सामने लोग खड़े हैं ना, ये एक चेक पोस्ट है। जनरली जो आप पास लेके आएंगे उस पास से आपको यहीं तक जाने दिया जाएगा, इससे आगे आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो पहले हम वहाँ तक चलते हैं, फिर देखते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास VIP पास है तो आपको उस चेक पोस्ट से भी आगे जाने दिया जाएगा, जो एक्चुअल फेंसिंग है वहाँ तक जाने दिया जाएगा। अभी ये देखिए, ये चेक पोस्ट पे यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, इससे आगे नहीं जाने दे रहे हैं। आपके पास से आपको यहाँ तक जाने देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये बगल में कैफ़े है, इसके अंदर हम गए क्योंकि इसके अंदर जा कर के बहुत अच्छे से हम फेंसिंग को देख पा रहे थे। ये देखिए, ये हम फेंसिंग को देख पा रहे हैं, फेंसिंग लगी है सामने, आप भी शायद देख पा रहे होंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली वहाँ पे उस समय भीड़ काफ़ी कम थी, तो उन्होंने हमें बिना VIP पास के अंदर अलाउ कर दिया और हम पूरा उस फेंसिंग तक जा पाए। लेकिन दोस्तों, VIP पास से या वैसे ही अगर वो आपको अंदर अलाउ करेंगे, उस फेंसिंग तक जाने देंगे, तो उस चेक पोस्ट से आगे कैमरा स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं है। यानी आप ना तो फ़ोटो खींच सकते हैं ना वीडियोग्राफी कर सकते हैं। ये हमने बाहर से ली है, कैमरा को जूम करके फ़ोटो ली है, बट जब हम अंदर उस फेंसिंग तक गए तो वहाँ पे आपका कैमरा फ़ोन अलाउ नहीं है। और अगर आपको उन्होंने फ़ोटो बनाते देख लिया, वीडियो बनाते देख लिया, तो वो आपको रोकेंगे भी, डांटेंगे भी और आपका कैमरा भी छीन सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तानियों की तरफ से काफ़ी सारे बम फेंके गए थे, लेकिन तनोत माता की कृपा से एक भी बम नहीं फटा था और वो बम आज भी तनोत माता मंदिर में साक्ष्य के रूप में रखे हुए हैं। दोस्तों, अभी हम वॉच टावर के ऊपर जा रहे हैं और वॉच टावर के ऊपर आकर के ये देख सकते हैं आप नज़ारा चारों तरफ का। ये फेंसिंग जो है दोस्तों, ये कई किलोमीटर लंबी है। ये देखिए, ये राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर, यहाँ के साक्षी आजम बने, इन सब चीज़ों को देखा। ये सामने जहाँ फ्लैग देख रहे हैं वो इंडियन पोस्ट है, वहीं तक हम गए थे और उसके पीछे फिर फेंसिंग है, वहाँ से आगे आप नहीं जा सकते हैं, वहाँ से आगे पाकिस्तान है। दोस्तों, अब यहाँ पे इस बॉर्डर पास को लेने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, यानी कि आप ऑनलाइन भी बॉर्डर पास बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको www.श्री-तनोत-माता-मंदिर-ट्रस्ट.com पर जा करके एक फॉर्म भरना होगा। अब दोस्तों, वॉच टावर से पूरा नज़ारा देखने के बाद हम नीचे आ गए हैं और बाकी चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए एक छोटा सा पार्क भी यहाँ बनाया गया है। आप ये देख सकते हैं, इस पार्क में बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारे बच्चों ने भी यहाँ काफ़ी एंजॉय किया। दोस्तों, यहाँ आने का बेस्ट टाइम नवंबर टू फरवरी है, बाकी टाइम यहाँ बहुत गर्मी होती है। इतनी गर्मी होती है कि लोकल्स ने हमें बताया कि हम अगर रोटी बाहर रख दें तो वो पक जाती है। अब आप समझ सकते हैं, इस जगह को पूरा एक्सप्लोर करने के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय चाहिए होता है। अभी लगभग 12 बजे का समय है जब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से बाहर निकल के अब हम वापस जाएंगे तनोत माता मंदिर और फिर वहाँ से जाएंगे लोंगेवाला। आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं लोंगेवाला बैटलफील्ड जैसलमेर। दोस्तों, ये वही युद्ध स्थल है जहां पर 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और भारत विजयी रहा था। तनोत माता मंदिर से लोंगेवाला युद्ध स्थल की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर आप जैसलमेर से डायरेक्टली लोंगेवाला युद्ध स्थल पर आते हैं तो उसकी दूरी आपको लगभग 110 किलोमीटर पड़ेगी। दोस्तों, अब हम लोंगेवाला युद्ध स्थल पर पहुंच चुके हैं। आगे पार्किंग फुल है, इसलिए गाड़ियां यहीं सड़क पर लगी हैं, तो इसी गाड़ी के पीछे हम यहाँ अपनी गाड़ी लगा देते हैं। दोस्तों, अब हम
पहुंच चुके हैं लोंगेवाला वॉर मेमोरियल, जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। राइट हैंड साइड पे आपको लोंगेवाला युद्ध स्थल पड़ेगा और उसके ठीक सामने आपको लोंगेवाला युद्ध स्मारक दिखेगा। तो हम दोनों ही विजिट करेंगे। तो पहले हम राइट साइड में जा रहे हैं लोंगेवाला युद्ध स्थल देखने। दोस्तों देखिए, यहाँ पर लिखा है IM@ लोंगेवाला इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971। तो ये एक सेल्फी पॉइंट है, यहाँ फोटोज वगैरह खिंचवा सकते हैं अपनी मेमोरी के लिए। और ये एक टैंक रखा है देखिए बाहर। और अगर आपको इसके अंदर विजिट करने जाना है तो उसके लिए आपको पहले टिकट परचेज करने होंगे। दोस्तों यहीं पे इस टैंक के पीछे एक टिकट काउंटर है, ये देखिए, यहाँ से आपको टिकट लेना होगा। 50 रुपीज़ का टिकट है मूवी और म्यूजियम का। दोस्तों मूवी की टाइमिंग जो है वो 16 मिनट्स की होती है। ये एक कंबाइंड टिकट है और देखिए क्या शान से तिरंगा लहरा रहा है। यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखने की है, जो टिकट है वो केवल आपको कार्ड से ही मिलेगी, डेबिट और क्रेडिट कार्ड ही चलेगा, UPI भी नहीं चलेगा और कैश भी नहीं चलेगा। ये पीक सीजन है, तो ऐसे में मूवी के लिए आपको बहुत लंबी लाइनें देखने को मिलेंगी। देखिए एक टैंक है और इसी तरह से एक जीप भी यहाँ पे रखी है और ये म्यूजियम की एंट्री है। तो पहले हम चलते हैं म्यूजियम को देखने। म्यूजियम में कम भीड़ थी, मूवी के लिए बहुत लंबी लाइन थी। तो अभी हम म्यूजियम के अंदर आ गए, जहाँ भारत पाकिस्तान वॉर जो 1971 यानी 1971 में हुई थी उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आराम से यहाँ रुक करके आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़िए। ये देखिए आप, ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी 1971 की जीत में। और ये देखिए इनके साथी जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स के बारे में, आपको अपने इतिहास के बारे में और अपनी जीत के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जिससे डेफिनेटली आप गदगद हो उठेंगे। ये देखिए पाकिस्तानी सोल्जर का आई कार्ड भी यहाँ रखा हुआ है और भी इस तरह की कई सारी चीज़ें आपको दिखेंगी जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। ये देखिए एक गन है और ये देखिए बुलेट्स, ये आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। ये बुलेट्स हैं, कई सारे बुलेट्स के वो हैं। और ये एंटी टैंक माइन, जो हमने सिर्फ फिल्मों में सुने होते हैं, लेकिन एक्चुअल में कैसे होते हैं वो यहाँ पे आके आपको पता चलेगा। एंटी टैंक राउंड्स, ये राउंड्स रखे हैं। तो बॉम्ब, राउंड्स, माइंस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। ये BSF सोल्जर का एक स्टैचू बना है, बहुत ही सुंदर। ये वेपन्स हैं, देखिए कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें, पिस्तौल, जो कि उस समय पे इस्तेमाल हुए थे, वो सारे वेपन्स यहाँ पे रखे गए हैं। और आप ये देखिए, ये यहाँ पे एक सोल्जर है, ये भी कुछ है, क्या है ये, 2 इंच मोटर, ये दागी गई थी। ये देखिए इसे दागते हुए जो जोश सैनिकों में था उस चीज़ को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। और ये पूरी प्लानिंग है जो उस समय पे युद्ध के दौरान प्लानिंग थी। इस प्लानिंग में पूरा बता रखा है कि कौन सी टुकड़ी कहाँ पर थी और सामने पाकिस्तानी सेना ने कैसे अपना पद यानी अपनी जगह संभाली हुई थी और हमने कैसे अपनी पोस्ट संभाली हुई थी, ऊपर से एयरफोर्स हमारी थी जो हमला कर रही थी। तो सारा पूरा चित्रण किया गया है, हर एक पोस्ट को बताया गया है कौन सी पोस्ट कहाँ थी। देखिए बीच में एंटी टैंक माइन थे, मतलब एक अलग ही नज़ारा, एक अलग ही बात है। तो दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था, इसी युद्ध पर फेमस मूवी बॉर्डर बनी थी और सुपरहिट रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का मंजर क्या रहा होगा। और यहाँ पर हर साल 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान पर जीत के दिवस के रूप में उत्सव भी मनाया जाता है। दोस्तों अब हम म्यूजियम देख करके बाहर आ गए। बाहर का नज़ारा और शानदार है। ठीक सामने देखिए एक हरे रंग का टैंक रखा है, अभी उसके बारे में भी आपको बताते हैं। और ये बहुत सारे बंकर बनाए गए हैं जिससे फील आती है कि आप बिल्कुल मतलब उस चीज़ को, उस युद्ध को फील कर सकते हैं। दोस्तों ये पाकिस्तानी टैंक हैं और ऐसे कई सारे टैंक उस समय पे डिस्ट्रॉय किए गए थे, उनमें से ये एक टैंक है। अभी मैं पास में जाके आपको इस टैंक के बारे में पूरी जानकारी दिखाता हूँ जिसे आप स्क्रीन पर आसानी से पढ़ सकेंगे। ये देखिए डिस्ट्रॉयड पाकिस्तानी T-59 टैंक, दिस टैंक बिलोंग्स टू 22 कैवेलरी ऑफ पाकिस्तान आर्मी। ये देखिए यहाँ पे भी ये बंकर टाइप के बनाए हुए हैं। यहाँ कुछ सेल्फी के पॉइंट भी हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप सेल्फी भी ले सकते हैं। देखिए एंजल ने सेल्फी ली है, ये इस तरह से ली है जैसे बच्चा ले रहा है, अपनी गर्दन यहाँ रख के फौजी की ड्रेस में आप सेल्फी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक कैफ़े भी है, हालांकि वहाँ पे बहुत लिमिटेड आइटम मिलते हैं और ये कैफ़े जो है ये बॉर्डर कैफ़े के नाम से है। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर केवल कुल्फ़ी मिल रही थी जो यहाँ की फेमस थी और काफ़ी भीड़ थी। और मूवी के लिए यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, इतनी लंबी लाइन थी कि उन्होंने हमें कहा कि शाम को 5 बजे तक आपका नंबर आएगा, तो हम उस लाइन में नहीं लगे। यहाँ सारी इक्विपमेंट्स देखने के बाद हम बाहर आए और बाहर आकर के थोड़ी दूरी पर सामने कुछ कैफ़े वगैरह हैं जहाँ एक बोर्ड लगा है भारत का आखिरी कैफ़े। भारत का आखिरी कैफ़े, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तीनों का डिस्टेंस लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम कुछ खाने पीने के लिए गए, बट अनफॉर्चुनेटली जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे भी सब कुछ ख़त्म हो चुका था क्योंकि भीड़ बहुत है, पीक सीजन है। तो
तो यहाँ से हमें केवल आइसक्रीम ही मिल पाई, तो केवल हमने फिर आइसक्रीम ही एंजॉय करी। और ठीक सामने ही लोंगेवाला वॉर मेमोरियल है, अब हम वहाँ चलते हैं, यानी युद्ध स्मारक जो लोंगेवाला का है उसको देखने के लिए चलते हैं। ठीक सामने उसका गेट है और दोनों तरफ देख सकते हैं आप टैंक लगे हुए हैं बड़े बड़े। तो इस स्मारक के अंदर अब हम चल रहे हैं। दोस्तों, दिसंबर 1971 में भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच लड़े गए लोंगेवाला युद्ध की याद में ये स्मारक बनाया गया है। यह युद्ध एक छोटी भारतीय टुकड़ी के साहस और लचीलेपन के अद्वितीय प्रदर्शन के लिए जाना जाता है, जिसने एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी सेना को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया था। संख्या और हथियारों में भारी कमी के बावजूद मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने असाधारण बहादुरी का परिचय दिया और पीछे हटने से इनकार कर दिया था। लोंगेवाला की लड़ाई के दौरान दिखाए गए अविश्वसनीय साहस का सम्मान करने के लिए युद्ध के मैदान में एक विशेष स्थान बनाया गया था, जिसे लोंगेवाला युद्ध स्मारक कहा जाता है, जिसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये स्मारक हमारे देश की रक्षा के लिए शहीद हुए साहसी सैनिकों को श्रद्धांजलि है। ये उनके बलिदान की याद दिलाता है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है। दोस्तों, म्यूजियम को एक्सप्लोर करके यहाँ आए हैं वॉर मेमोरियल में, और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा से टिकट नहीं लेनी है। दोस्तों, सुपरहिट मूवी बॉर्डर में सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का ही किरदार निभाया था। तो ये स्मारक भारत और पाकिस्तान की सीमा के निकट रणनीतिक रूप से स्थित है, जो शुष्क थार रेगिस्तान में तीव्र संघर्ष की झलक दिखाता है। दोस्तों, ये है HAOP-27 किर्शक एयरक्राफ्ट। तो इस तरह की कई सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। दोस्तों, लोंगेवाला युद्ध स्मारक में भी हम हैं। ये बहादुरी का एक कालातीत प्रतीक है और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को प्रेरणा देता है तथा हमें उस अपराजेय भावना की याद दिलाता है जो हमारे भारतीय सशस्त्र बलों को परिभाषित करती है। इस स्मारक पर जाना न केवल भारत के सैन्य इतिहास के बारे में जानने का एक अवसर है, बल्कि चुनौतीपूर्ण समय में हमारे देश के लिए खड़े होने वाले साहसी व्यक्तियों के प्रति आपके मन में गहरा सम्मान और कृतज्ञता भी भर देता है। तो यहाँ पे कुछ समय आप पढ़िए जो वीर गाथा लिखी गई है, और बाहर आने पर ये देखिए 2 बड़े बड़े टैंक रखे गए हैं वॉर मेमोरियल के बाहर, और ये अपना शान से लहराता तिरंगा। तो अभी हमने युद्ध स्थल को भी घूम लिया है और वॉर मेमोरियल को भी पूरा विजिट कर लिया है, अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है, और अब हम चल रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। हम तनोत माता मंदिर से यहाँ पर आए थे, लेकिन हम वापसी तनोत माता मंदिर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अब हम तनोत माता मंदिर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और लोंगेवाला तीनों अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो अब हम वापस जैसलमेर जा रहे हैं। दोस्तों, अभी हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और तनोत माता मंदिर को देखकर वापस जैसलमेर आ रहे थे, और तभी हमें दिखा बड़ा बाग, तो हमने सोचा कि बड़ा बाग को भी विजिट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी रोकनी है और बड़ा बाग के लिए टिकट परचेज करनी है। दोस्तों, टिकट प्राइस है 150 रुपीज पर पर्सन। दोस्तों, टिकट लेने के बाद यहाँ से आपको आगे भेज दिया जाएगा। यहाँ पर टिकट सबके लिए सेम है। 5 साल से छोटे बच्चे की कोई टिकट नहीं लगेगी, बाकी स्टूडेंट कंसेशन कोई नहीं है। आपको 150 रुपीज ही टिकट लेनी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सामने आप देख सकते हैं बड़ा बाग कितना सुंदर लग रहा है। ये नज़ारा अपने आप में मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। हम मतलब पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं, और जब हमने गाड़ी से देखा कि वाव, मतलब जस्ट वाव आपके मुंह से निकलेगा क्या है। यहाँ पे हम सनसेट के टाइम पे आए हैं, और दोस्तों यहाँ पे आपको रिकमेंडेड है कि आप सनसेट के टाइम ही आए, ताकि आप यहाँ सनसेट का नज़ारा देख सकें, जो कि बहुत ही अद्भुत है। सनसेट अभी होने ही वाला है, हम आपको भी दिखाएंगे और खुद भी एंजॉय करेंगे। तो पहले इस थार के बगल में हम अपनी गाड़ी पार्क कर लेते हैं और फिर एंट्री करते हैं बड़ा बाग में। सामने देखिए आपको कई सारी छतरियां दिख रही हैं। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये बड़ा बाग का ही है, और वहां से जाकर के मतलब जैसे जैसे आप उसके पास जाएंगे और फिर बैक पलट के देखेंगे तो आपको सनसेट का बहुत ही अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। तो यहाँ गाड़ी पार्क करके आपको आगे बढ़ना है, और ये थोड़ा सा ना हल्के से हिल पे है, तो ऊपर चढ़ करके वहाँ से आपकी फ़ोटो वगैरह भी बहुत अच्छी आती है। दूर से आपको विंड मिल भी दिखाई देती है।
बहुत अच्छा लगता है। तो पहले हम आपको सनसेट दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं आप सनसेट का क्या मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा है। एक से एक फोटोग्राफ हमने इस सनसेट व्यू के साथ खींची, बहुत मजा आएगा। और देखिए धीरे धीरे सन पूरा डूब गया और लालिमा पूरे आकाश में छा चुकी है। इसका एक अलग ही नजारा होता है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा नाइट व्यू भी दिखाऊंगा विंड मिल का, और सनसेट की जो ये लालिमा आकाश में छाई हुई है वो गाड़ी चलाते वक्त कैसे उन विंड मिल के पीछे दिखती है। मजा आ जाएगा आपको देख करके। तो बहुत ही बढ़िया ये लोकेशन है दोस्तों। ये लोकेशन जैसलमेर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों इसी लोकेशन पर 1999 यानी 1999 में हम दिल दे चुके सनम मूवी की शूटिंग भी हुई थी। दोस्तों बड़ा बाग जैसलमेर राजस्थान के इतिहास के बारे में विरोधाभासी जानकारियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां आम का बाग था, कुछ कहते हैं कि पहले महाराजा ने एक बांध और पानी की टंकी बनवाई थी, कुछ लोग कहते हैं कि जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 18वीं सदी में स्थानीय क्षेत्र को हरा भरा करना शुरू किया, बांध के पानी से सिंचाई करके एक सुंदर बगीचा बनाया, और महाराजा जय सिंह द्वितीय के बेटे लूणकरण ने झील के किनारे एक बगीचा बनवाया। हालांकि इनमें से किसी भी बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी के आरंभ में महारावल जैत सिंह ने अपने पिता तथा उनसे पहले राज्य पर शासन करने वालों की याद में स्वर्ण नगरी जैसलमेर से कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी के ऊपर बड़ा बाग का निर्माण कराया था। यद्यपि यहाँ भव्य उद्यान के रूप में कोई हरियाली नहीं है, फिर भी इस स्थल और इसके दूरदर्शी नाम को देखने पर एक विशाल उद्यान परिसर की कल्पना होती है, जिसमें पहाड़ी के ऊपर शाही छतरी की समाधि बनी हुई है, जो पूर्वजों के शाही स्थान के अनुरूप है। जब आप बड़ा बाग का भ्रमण करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रत्येक शाही समाधि पर महाराजा या महारानी के नाम, विवरण या चित्र अंकित हैं। कुछ समाधियों में घुड़सवार मूर्तियां हैं जो राजा और उसकी रानी को दर्शाती हैं। छतरियों का आकार राज परिवार में व्यक्ति की स्थिति के अनुसार अलग अलग होता है। स्मारक आकार राजाओं के लिए थे और महिलाओं के लिए छोटे आकार बनाए गए थे। दोस्तों जैसलमेर में इसी प्रकार का एक और स्थल है जिसे व्यास की छतरियां भी कहते हैं। बस आप ये मान लीजिए कि दोनों जगहें बिल्कुल एक जैसी हैं। व्यास की छतरियां इसी का एक और थोड़ा बड़ा वर्जन है, तो वहां पर भी आप जा सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप देखें तो इन छतरियों के अंदर कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक है, लेकिन यहाँ की जो फीलिंग है वो लेने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और एक्चुअल में फीलिंग बिल्कुल रॉयल आपको आएगी, आपको लगेगा कि आप किसी रॉयल जगह पर हो। ये राजस्थान की खासियत है। तो दोस्तों बड़ा बाग को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद अब हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। दोस्तों जब हम यहाँ से बाहर निकले तो उस समय तक आप ये कह लीजिए कि 80% अंधेरा हो चुका था और आसमान के एक तरफ सनसेट की वजह से लालिमा थी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, जब हम लोग गाड़ी निकालेंगे तो गाड़ी से भी हमने शूट किया है। और जो विंड मिल आप देख रहे हो, इनमें भी रात के समय लाइट जलती है। आप देखिए क्या प्यारे लग रहे हैं, क्या लुक है। और ये देखिए सनसेट की वजह से आसमान कैसा हो रखा है। मतलब ये फीलिंग, ये हम बड़ा बाग से अभी वापस जैसलमेर की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में नज़ारा हमको देखने को मिला। दैट्स वाई मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप यहाँ इवनिंग के टाइम, सनसेट के टाइम आए, ताकि ये दृश्य आप मिस ना कर दें। तो दोस्तों बड़ा बाग घूमना वर्थ है, यहाँ पर बिल्कुल आए। हमने बहुत एंजॉय किया और उम्मीद करते हैं आप भी जब यहाँ आएंगे तो काफी एंजॉय करेंगे। आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं जैसलमेर फोर्ट। तो चलिए दोस्तों जैसलमेर फोर्ट के अंदर चलते हैं। ये इस फोर्ट का मुख्य प्रवेश द्वार है। ऐसे कई द्वार इस फोर्ट में हैं। दोस्तों जीवित किला या लिविंग फोर्ट का मतलब है कि यहाँ पर अभी भी कहा जाता है कि 4000 से ज्यादा लोग रहते हैं। यानी कि इस किले के अंदर आपको बहुत सारी दुकानें भी देखने को मिलेंगी, लोगों के बहुत सारे घर, बहुत सारे कैफे, बहुत सारे होटल, बहुत सारे मंदिर, म्यूजियम, राजा का महल, रानी का महल, कैनन पॉइंट और भी बहुत सारे आकर्षण देखने को मिलेंगे। सामने बाबा रामदेव का एक मंदिर है और इस किले की जो दीवारें हैं वो बहुत भव्य हैं और इनकी भव्यता देखते ही प्रकट होती है। इन दीवारों में आप देख सकते हैं बीच में छोटे छोटे होल हैं लंबे से। इसके अंदर से पानी गिराया जाता था शत्रुओं पे, जब वो कोशिश करते थे इन दीवारों पे चढ़ने की, तो गर्म खौलता हुआ पानी उन छेदों से बाहर आता था। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और ये इस किले का दूसरा प्रवेश द्वार है और हर एक द्वार का एक नाम भी रखा गया है।
ऋतिक रोशन की हड़प्पा संस्कृति पर एक मूवी आई थी मोहनजोदारो। अगर आपने वो देखी हो तो उसमें भी एक किले के अंदर इसी प्रकार से व्यापार होता है, व्यापारी बैठते हैं जिसमें अनाज वगैरह सब कुछ बेचा जाता है। तो प्राचीन काल में इस किले में भी बिल्कुल ऐसा ही होता था। यहाँ पर दुकानें लगती थी और सब कुछ बेचा जाता था, यानी अनाज बिकता था, कपड़े बिकते थे, हर एक चीज बिकती थी और दूसरी जगह के लोग यहाँ पर आकर के परचेज करते थे। तो एक व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र ये किला हुआ करता था। अब दोस्तों हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको कई सारे प्रवेश द्वार दिखेंगे। दोस्तों ये किला जिस राजा ने बनवाया है उनका नाम था राजा जैसल, और जिस पर्वत पर ये किला स्थित है उस पर्वत का नाम है मेरू पर्वत। इसीलिए इन दोनों नामों को मिलाते हुए इस सिटी का नाम पड़ा जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर फोर्ट पर वैसे तो बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उनमें अधिकतर वीडियो इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के साथ साथ ये बात करेंगे कि एज ए टूरिस्ट अगर आप यहाँ आते हैं, क्योंकि आज के समय प्योरली टूरिस्ट प्लेस है, तो ऐसे में आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, क्या चीज़ें आपके लिए वर्थ हैं, क्या चीज़ें आपके लिए वर्थ नहीं हैं, क्योंकि इन चीज़ों को जानना आज के समय में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री के साथ साथ इन सब चीज़ों को भी आज हम जानेंगे। तो अब ये आखिरी द्वार है, तो ये द्वार पार करते ही आप यहाँ पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे आपको कई सारी शॉप्स दिख रही होंगी, कई सारे रास्ते दिख रहे होंगे, कई सारे बोर्ड्स लगे हुए दिख रहे होंगे, कई सारे टेम्पल दिख रहे होंगे। तो हमें यहाँ पे आके डिसाइड करना था कि पहले हमें किधर जाना है। तो हमने डिसाइड किया, ठीक सामने एक एरो बना हुआ दिख रहा है, उस पर लिखा है जैन मंदिर। तो हमने डिसाइड किया कि पहले हम इस साइड चलते हैं और इस साइड जो कुछ भी है उसको हम घूम के आते हैं। यहाँ सनसेट पॉइंट और जैन टेम्पल लिखा हुआ था। तो इस छोटी सी गैलरी में आप चले गए, और आपको सही बताऊं इन छोटी छोटी गलियों में घूमने का मजा ही अलग है। और इन गलियों के अंदर जो है लोगों के घर भी हैं, तो आपको बहुत सारे लोकल्स भी यहाँ पे मिलेंगे, उनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों इस गली के अंदर हम आए, यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स थी, ये देख सकते हैं आप, ड्रेसेज वगैरह भी यहाँ पे मिल रही हैं, और इसके अलावा भी खाने पीने का सामान, सजाने का सामान, ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिल रही थी। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि हम क्या लें, तो अचानक से हमें दिखा कि यहाँ पर राजस्थानी कैप मिल रही हैं। तो हमने भी एक राजस्थानी कैप ले ली, जो कि अभी एंजिल ने पहन ली है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर किसी ने बताया कि आप इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा आगे जा करके आपको एक म्यूजियम पड़ेगा। तो हमने सोचा कि चलिए पहले इधर आई गए हैं तो म्यूजियम हम घूम लेते हैं। तो अब हम जा रहे हैं म्यूजियम के लिए। और दोस्तों यहाँ गूगल मैप आपको बताएगा नहीं कि कौन सी चीज़ किधर है, चलेगा नहीं ठीक से, तो यहाँ पे आपको लोकल से पूछना पड़ेगा। तो हम भी वही कर रहे थे कि लोकल से पूछ रहे थे कौन सी चीज़ कहाँ है, तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से आप इस तरफ मुड़ जाओ, आपको म्यूजियम मिलेगा। अब हम म्यूजियम में पहुँच चुके हैं दोस्तों, और यहाँ से पहले आपको बाहर से टिकट लेनी होगी। यहीं बाहर टिकट काउंटर है, ये देखिए 50 रुपीज़ का यहाँ पर टिकट है। तो यहाँ से हमने 4 टिकट परचेज कर लिए और म्यूजियम को देखने के लिए आगे बढ़े। ये म्यूजियम काफ़ी बड़ा है दोस्तों, और इसके लिए आपको सबसे पहले स्टेयर चढ़नी है, और ऐसी कई सारी स्टेयर्स है इसके अंदर, लेकिन वर्थ है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, एंटीक आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत ही सुंदर ये म्यूजियम है। तो यहाँ आके आपको जरूर अच्छा लगेगा। कई बार हम किले में तो आते हैं, लेकिन किला इतना भव्य है कि ये चीज़ें हम मिस कर जाते हैं। ये देखिए यहाँ पुराने ज़माने के बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं, और कुछ आइटम आपको ऐसी भी देखने को मिलेंगी जो आज के समय पे आपको देखने को नहीं मिलती हैं। उस समय के लोग, राजा रानी सामानों को कैसे यूज़ करते थे, क्या सामान यूज़ करते थे, वो सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इस म्यूजियम के अंदर सेल्फी पॉइंट भी, और इसकी खिड़की से अगर आप देखेंगे तो आपको जैन टेम्पल का एक बहुत ही सुंदर दृश्य भी दिखेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी म्यूजियम में और चीज़ों को देखते हैं। ये देखिए पुराने ज़माने के रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये सब यहाँ पे रखे हुए हैं, जो देख के डेफिनेटली आपको अच्छा लगता है। इसके बाद ये पुराने ज़माने के कैमरे देखिए, और टेलीफोन, ये सब चीज़ें हैं, ये सब कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये बर्तन हो गए, आपके सोफ़ा हो गया, ये देखो एक टेप रिकॉर्डर, ऐसा आपने देखा होगा पुरानी मूवीज़ में, स्पेशली जो हॉरर मूवीज़ होती हैं उसमें। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो अब हम इस म्यूजियम में और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर राजस्थानी जो टर्बन्स होती हैं उनका स्टाइल, ये पुराने ज़माने के कटिंग करने के कुछ औजार हैं, और ये डिफरेंट टाइप के लॉक, ताले जो पुराने ज़माने में चला करते थे, मतलब बिल्कुल एंटीक। और ये प्रेस जो पुराने ज़माने में हुआ करती थी, टॉर्च, और इस प्रकार की और भी कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। दोस्तों जैसलमेर का भव्य किला यूनेस्को की विश्व धरोहर है। पूरा किला पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए अब हम इस म्यूजियम की छत पे आ गए हैं। यहाँ से जैन मंदिर भी दिखाई दे रहा है, सिटी व्यू भी दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो ऐसा नहीं है कि जैसलमेर में ग्रीनरी नहीं है, आप देख सकते हैं पेड़ भी काफ़ी आपको नज़र आ रहे हैं। अब पूरा म्यूजियम देख के हम इसके ग्राउंड फ्लोर पर जा रहे हैं, और ग्राउंड फ्लोर पर ये कुछ सेल्फी पॉइंट हैं। आप पुराने ज़माने के फ़ोन के साथ फोटोग्राफ ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, और भी कई सारे सेल्फी पॉइंट है, देख सकते हैं आप।
तो काफ़ी अच्छा है। तो पूरा म्यूजियम एक्सप्लोर करने के बाद हम आगे बढ़े। जैन मंदिर की एंट्री है, आप देख सकते हैं 250 रुपये का टिकट है और कैमरे का टिकट अलग से है। तो यानी फैमिली में अगर आप 6 लोग जाते हैं तो 1500 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा आपको इसके अंदर जाने के लिए। तो हमें तो ये बिल्कुल वर्थ नहीं लगा। बाकी जैन मंदिर जो है 12:30 से 1 बजे तक ही खुलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो आप डिसाइड कर लीजिएगा आपको जाना है या नहीं। हम जब यहाँ गए तो टाइम ओवर हो चुका था, बंद हो चुका था और साथ ही हमें टिकट भी वर्थ नहीं लगी। ये जैन मंदिर को हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। तो ये किले के अंदर ही जैन मंदिर है। तो यहाँ कैनन पॉइंट भी, अब हम ये कैनन पॉइंट देखने आ गए हैं। 2 कैनन पॉइंट है वैसे, ये छोटा कैनन पॉइंट है, इससे जो किला है उसके पीछे की तरफ का नज़ारा दिखता है। तो पूरा सिटी व्यू आपको यहाँ से नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। और एक दूसरा कैनन पॉइंट है जो कि बड़ा कैनन पॉइंट है, जो मेन कैनन पॉइंट है, वहाँ से सब कुछ दिखता है। दोस्तों एक मंदिर है और इसके सामने भी एक मंदिर है, तो 2 मंदिर यहाँ पर ये भी हैं। तो मंदिर भी इस किले के अंदर काफ़ी हैं, आप इनके दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अब ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़कर ही कैनन पॉइंट है। तो सीढ़ियाँ हम ऊपर चढ़ गए, लेकिन थोड़ा यहाँ रास्ता देखिए सही नहीं है, तो अगर कोई बुजुर्ग वगैरह है तो उन्हें नीचे बिठाना पड़ सकता है। ये कैनन पॉइंट है दोस्तों। अब यहाँ से आप व्यू देखिए, ये आपको पूरी गोल्डन सिटी यहाँ से दिखाई देगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है कैनन पॉइंट और पीछे आप देख सकते हैं पूरी गोल्डन सिटी। यहाँ से आप पूरे जैसलमेर को एक बार में देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, राय रंगीलो रस भरो हमारो प्यारो राजेता केसरिया बालम ओ प्रिय प्यारी बालम। तो दोस्तों कैनन पॉइंट को देख के अब हम वापस नीचे जा रहे हैं। ये सीढ़ियाँ काफ़ी नैरो हैं, एक बार में या तो आदमी चढ़ सकता है या उतर सकता है। अब देखिए कैनन पॉइंट से उतरते ही हमें यहाँ पे कुछ लोकल शॉप्स मिली जिसपे बहुत सारा सामान मिल रहा है। तो यहाँ पे भी हम कुछ समय रुके और हमने देखा कि कुछ हमें हमारे मतलब का दिख जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। दोस्तों ये किला 800 साल पुराना है। यह राजस्थान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा किला है। अब दोस्तों यहाँ से हम बाहर आए और ये महाराजा महल के पास पहुँच गए। ये राजा का महल है, जैसे कि हमने आपको बताया था, राजा का महल और रानी का महल दोनों हैं। तो अगर आप इस महल को देखना चाहते हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ करके अंदर आ जाएं और यहाँ पर ही टिकट काउंटर है। ये देखिए राजा की फ़ोटो भी लगी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये किला काफ़ी भव्य है। ये राजा का महल है और राजा के महल में अंदर विजिट करने के लिए आपको यहाँ से टिकट परचेज करना होता है। ये टिकट काउंटर है, 200 रुपये का टिकट है यहाँ पर। ऑडियो गाइड की सुविधा 500 रुपये की है और बच्चों का जो टिकट है वो कम है। तो आप यहाँ से टिकट परचेज करेंगे और राजा का महल देख सकते हैं, रानी का महल देख सकते हैं। दोनों महल अंदर से इंटरकनेक्टेड हैं। तो अभी महल देख करके हम यहाँ वापस बाहर आ गए हैं। अब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीट फूड अवेलेबल है। वही चौक है ये जो स्टार्टिंग में हम आए थे, गेट के अंदर तो एक चौक था कि हम पहले किधर जाएं, ये वही चौक है। तो अब हमने यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रीट फूड एंजॉय किया। इसके अलावा जो यहाँ पे कैफ़े वगैरह हैं वो भी देखे। देखिए रानी का महल है और अंदर से इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आप राजा के महल से